ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? प्लानिंग कंट्रोलिंग से पहले आता है, फिर भी कंट्रोलिंग इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। यह रिश्ता क्या कहलाता है? क्या है प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशन? ये जानने वाले हैं दोस्तों हम इस वीडियो में। एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। अगर चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो दोस्तों। आज की वीडियो हमारी है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन है, क्यों प्लानिंग और कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के इनसेपरेबल ट्विन्स हैं, एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। वाई प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के इतने पक्के साथी क्यों हैं, क्यों प्लानिंग और कंट्रोलिंग को अलग नहीं करा जा सकता, क्यों, वाई प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है, क्यों? ये सब के सब दोस्तों आंसर मिलेंगे आपको इसी वीडियो में। शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। तो दोस्तों बात चल रही है हमारे रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग कहा जाता है कि मैनेजमेंट अगर एक सिक्का है तो उसके दो पहलू हैं, जैसे हेड और टेल होते हैं। तो एक जगह प्लानिंग है, दूसरी जगह कंट्रोलिंग है। इतने इंपॉर्टेंट और इतने कोरिलेटेड फंक्शन है दोस्तों प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो क्या है इनके बीच का रिश्ता, वो हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों। एक एक करके दोस्तों कुछ पॉइंट्स आएंगे आपके सामने और उन पॉइंट्स के थ्रू हम लोग इलैबोरेट करेंगे कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और क्यों इनको अलग नहीं करा जा सकता, वाई दे आर मेड फॉर ईच अदर। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों हमारे सामने आ चुका है जिसका नाम है प्लानिंग इज प्री रिक्विसाइट फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग बहुत 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 जरूरी है कंट्रोलिंग के लिए। क्यों, वाई, ये हम लोग जानते हैं दोस्तों। प्लानिंग जरूरी है कंट्रोलिंग के लिए। मैं आपको बताता हूं, कंट्रोलिंग करते हुए दोस्तों हमारे माइंड में हमारा टारगेट होता है कि मैं इस टारगेट को चेक करना चाहता हूं कि क्या मैंने इस टारगेट को अचीव करा या नहीं करा। वो टारगेट मुझे कहां से मिलेगा? प्लानिंग से। आपको याद होगा प्लानिंग की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। बेसिकली प्लानिंग में हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। आपको प्लानिंग की प्रोसेस याद आनी चाहिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट सेटिंग ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, आपका मोटो क्या है, आपको याद है? तो वो जो टारगेट गोल आप वहां पे सेट करके आए हो वो मैं कंट्रोलिंग में चेक करूंगा कि क्या मैंने उस टारगेट उस गोल को अचीव करा या नहीं करा। इसका मतलब प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंट्रोलिंग के लिए। अगर मेरे पास टारगेट ही नहीं होगा तो मैं चेक किसे करूंगा, ये तो बताओ। मेरे पास टारगेट ही नहीं है तो मैं चेक क्या करूं और किसे करूं चेक। इसीलिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कंट्रोलिंग से पहले। क्या लिखा गया है उसको पढ़ते हैं एक बारी। Plans provide the standard for controlling. If the standard as the first step in the controlling process are not set in advance, manager have nothing to control. अगर आपके पास स्टैंडर्ड नहीं, आपके पास गोल नहीं है तो आप चेक किसे करोगे, यही यहाँ पे दर्शाया गया है। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग का मतलब प्लानिंग करने का कोई फायदा नहीं है अगर आप कंट्रोलिंग नहीं कर रहे हो। प्लानिंग करने का कोई फायदा नहीं अगर आप कंट्रोलिंग ना करो। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने ये चेक ही नहीं करना कि आपके टारगेट अचीव हुए नहीं हुए, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या अचीव कर रहे हो, तो फिर कंट्रोलिंग करने की नीड क्या है और फिर प्लानिंग करने की नीड क्या है, ये बताओ। आपके कोई गोल ही नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव एनी गोल इन लाइफ, तो आप क्या करोगे चेक करके कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है, आप कहाँ पहुँच गए अपने लाइफ में, आपकी ग्रोथ है नहीं है। अगर आपका कोई गोल नहीं है, आपका टारगेट नहीं है, तो आपकी लाइफ वैसे भी मीनिंगलेस है दोस्तों, ध्यान रख के चलिए। तो प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। अगर मैं चेक ही ना करूं कि क्या मैं अपने गोल को अचीव कर पाया नहीं कर पाया तो कोई फायदा नहीं है भाई, कुछ नहीं है, फिर तो बेवकूफ़ी है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब जब आप अपने गोल सेट करो आप चेक भी करो कि आप उन गोल्स को अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। आपने टर्म 2 के लिए गोल सेट करा कि आप 40 में से हर हाल में 38, 39, 40 मार्क्स लेकर आने वाले हैं, ये आपका गोल है। बहुत अच्छी बात है, आई सैल्यूट योर गोल, ठीक है। आप कंट्रोलिंग में जाके जब पेपर का रिजल्ट आएगा, टर्म 2 का रिजल्ट आएगा, तो आप चेक करोगे क्या आप अपने गोल को अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। उसके लिए दोस्तों एफर्ट भी बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। एफर्ट आप भी करेंगे, एफर्ट हम भी करेंगे आप लोग के साथ। फिर चेक करेंगे कि क्या आप अपने गोल को अचीव कर पाए नहीं कर पाए। अगर अचीव कर लिया सो यार शानदार प्लानिंग करी थी भाई, मैंने तो गजब ही कर दिया प्लानिंग करने में, लाजवाब परफॉर्मेंस है।
अगर अचीव हुआ, और नहीं हुआ तो फिर मैं चेक करूँगा कि यार क्या कमी रह गई, मैंने शायद एफर्ट्स नहीं करे ढंग से, मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, मैं इंस्टा बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था, मैं रील्स देखने में बहुत ज़्यादा बिजी रह गया इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। तो अपनी कमियों को इवैल्यूएट करके फ्यूचर में करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और तो कुछ नहीं कर सकते। तो फिलहाल अभी से अवेयर हो जाइए, अच्छी से तैयारी करिए पेपर के लिए। अगला पॉइंट, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग, और उसके बाद प्लानिंग कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग। ओके, फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है, फॉरवर्ड भी है, बैकवर्ड भी, फॉरवर्ड बैकवर्ड। क्यों? ध्यान से सुनिए दोस्तों, प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग है। क्यों है? प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग होती है, सबको पता है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए करी जाती है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फ्यूचर के बारे में सब कुछ। अब कंट्रोलिंग कैसे फॉरवर्ड है उसको ध्यान से सुन लीजिए। कंट्रोलिंग में हम लोग अपनी कमियां निकालते हैं कि क्यों मैं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, मेरे टारगेट में और मेरे अचीवमेंट में कितना डिफरेंस रह गया। उन डिफरेंस का, जिसको हम डेविएशन कहते हैं, कमियों का जो डेविएशन आपकी आई है, उन डेविएशन के पीछे क्या रीज़न रहा, और उन रीजंस को मैं दूर कब करूँगा? फ्यूचर में। अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो उसको मैं दूर कब कर सकता हूँ? फ्यूचर में दूर कर सकता हूँ। तो मैं फ्यूचर में दूर करने की कोशिश करूँगा। सो दैट्स वाई कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। फ्यूचर में ही दूर होंगे भाई। कंट्रोलिंग मुझे रास्ता दिखा रही है मेरे फ्यूचर का, कंट्रोलिंग मुझे कमियाँ बता रही है, और उन कमियों को मेरे को दूर करना है कब? फ्यूचर में। और डेफिनेटली मैं दूर करूँगा फॉर श्योर। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों प्लानिंग कंट्रोलिंग दोनों फॉरवर्ड लुकिंग होती है। अब बात करते हैं प्लानिंग कंट्रोलिंग दोनों बैकवर्ड लुकिंग क्यों होती है। चलिए उसके बारे में बात करूं। देखो, कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग होती है क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि कंट्रोलिंग में मुझे सबसे पहले अपने गोल को जानना है। गोल मैं कंट्रोलिंग में सेट नहीं करता, जो प्लानिंग में मैंने सेट करा था। जो प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट सेटिंग ऑब्जेक्टिव था ना, याद करिए, प्लानिंग का सबसे पहला पॉइंट सेटिंग ऑब्जेक्टिव। वो जो ऑब्जेक्टिव मैंने वहां सेट करा है, मुझे उस ऑब्जेक्टिव को वहां से उठाना है और यहां लेकर आना है और देखना है कि हाँ ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, दिस इज माई ऑब्जेक्टिव, मुझे इसको अचीव करना है। तो मैंने टारगेट को सेट नहीं करना है, जो प्लानिंग के टाइम पे सेट हो रखा है उसको वहां से उठा के लाना है। प्लानिंग मैंने पास्ट में करी तो मुझे पास्ट में जाना पड़ेगा, अपने रिकॉर्ड्स में निकालना पड़ेगा क्या मेरा टारगेट था, तो मेरे को पास्ट में जाना पड़ना है। इसलिए कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। अब ये प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? प्लानिंग बैकवर्ड, प्लानिंग तो फ्यूचर के बारे में होती है, तो प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है बैकवर्ड लुकिंग? इसका भी रीजन आपको बताता हूं दोस्तों। प्लानिंग की प्रोसेस में आप लोग एक पॉइंट पढ़ते हैं, प्लानिंग प्रीमाइसिस या डेवलपिंग प्रीमाइसिस, ठीक है, कि प्लानिंग करने से पहले आप फ्यूचर के बारे में कुछ एजम्पशंस बना के चलते हैं कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। वो एजम्पशन किस बेसिस पे करिए आपने? आप एजम्पशन कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो? पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी तक मार्च के मंथ तक बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि पेपर होंगे ही नहीं, टर्म 2 के पेपर नहीं होंगे बिल्कुल भी, या बोर्ड जो है रिटर्न या सब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं लेगा बिल्कुल भी, ये सोच रहे थे। किस बेसिस पे सोच रहे थे? वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर कि 2020 में मार्च अप्रैल में कोविड पीक पे था, पेपर नहीं हुए। 2021 में भी मार्च अप्रैल में के मंथ में कोविड पीक पे था, पेपर नहीं हुए। इसलिए उनके माइंड में अजम्पशन आ गई कि हाँ शायद इस बार भी पेपर ना हो। सोच सकते हैं ना वो लोग। तो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे लोग अजम्पशन करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, प्लानिंग करते हुए भी मैं पास्ट एक्सपीरियंस को देख रहा हूं, इसीलिए प्लानिंग मेरी बैकवर्ड लुकिंग है, क्योंकि मुझे अजम्पशन करनी है फ्यूचर के बारे में। और ये सारी अजम्पशन होती है किस बेसिस पर? पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर। ध्यान रखे चलेंगे, फ्यूचर से रिलेटेड सारी की सारी अजम्पशन पास्ट एक्सपीरियंस पर ही होती है। दैट्स वाई प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एंड कंट्रोलिंग इज ऑल्सो बैकवर्ड लुकिंग। यह था दोस्तों हमारा प्लानिंग और कंट्रोलिंग का एकदम शानदार रिलेशन। मुझे पूरा विश्वास है आपको इतने अच्छे से समझ आया होगा कि आपके माइंड से कभी भी ये रिलेशन निकलने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ रहने के लिए दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस।